सोचिए, आप सुबह उठते हैं और न्यूज फीड में देखते हैं कि पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति, खेत पानी में डूब गए, हजारों लोग घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। आप सोचेंगे ये तो हर साल होता है, इसमें नया क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब जैसे राज्य जिसे हम भारत का अनाज घर कहते हैं, वहाँ बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। कभी सूखा तो कभी अचानक क्लाउड बर्स्ट जैसी बारिश। ये सिर्फ एक वेदर चेंज नहीं है, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज का असली चेहरा है। 2023-24 में पंजाब के लुधियाना, पटियाला और संगरूर जैसे जिलों में कई बार बाढ़ आई। किसानों के खेत तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार पंजाब ही नहीं बल्कि पिछले 5 साल से अत्यधिक बारिश से 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अरबों का नुकसान हो चुका है। नासा और आईपीसीसी की रिपोर्ट साफ करती है कि पिछले कुछ सालों से धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। डिग्री सेल्सियस सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर 1 डिग्री सेल्सियस की वजह से ही ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं। समंदर का लेवल काफी हद तक ऊंचा हो चुका है। आईएमडी के हिसाब से 2023 भारत का अब तक का सबसे गर्म साल रहा। ये सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पर्यावरण को परेशानी नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि ये इकोनॉमी को भी नुकसान कर रहा है। हेल्थ क्राइसिस ला रहा है, हमारे खाने पीने पर भी ये खतरा बन सकता है। क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? आखिर इसका सीधा कारण क्या है? आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, पंजाब में बारिश की शुरुआत जुलाई अगस्त से ही स्टार्ट हो गई, पर अगस्त पंजाब के लिए रिकॉर्ड वेटेस्ट माह बन गया। 253.7 mm का बारिश, जो पिछले 25 साल से सबसे ज्यादा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 24 से 30 अगस्त राज्य के कई जिलों को झकझोर के रख दिया। नतीजा ये निकला कि नदियां नाले काफी हद तक भर गए, ये ऊपर से उछल रहे हैं और यह अब पानी सहन नहीं कर सकते। गुरदास, फाजिल्का, फिरोजपुर ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ अभी लो लाइन की संभावना है। कई जिलों में तो रोड टूट गए, बिजली लाइनें गिरी और ये अभी मुख्य संकट है। बड़ा दिक्कत तो तब आया जब रवि नदी का फ्लो रिकॉर्ड से ऊपर चला गया। 26-27 अगस्त को रवि का फ्लो 14.11 क्यूसेस रिकॉर्ड हुआ, जो रिवर की सेफ कैरिंग कैपेसिटी से बाहर था, यानी 4.41 लाख क्यूसेस से अधिक था। पानी नदियों के बाहर निकलना शुरू हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 3.88 लाख लोग इस पानी से प्रभावित हुए। नियमित रूप से 4.8 लाख एकड़ में फसल भी प्रभावित हुई। ये आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, इसके पीछे पेट की भूख, लोन की देनदारी भी है और लाइवलीहुड का टूटना है। 2020 से 2025 के बीच क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर के देश प्रभावित हुए। जैसे यूके में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी 2022 में देखने को मिला। 2022 की गर्मियों में यूरोप में 61,000 लोगों की मौत भी हो गई। 2022 पाकिस्तान फ्लूड, जिसमें 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए, से ज्यादा मौत और 3 बिलियन का नुकसान। 23 उत्तराखंड फ्लूड, जिसमें 400 से ज्यादा मौतें और हजारों करोड़ का नुकसान। और 2025 पंजाब फ्लूड, जिसमें 3.8 लाख लोग प्रभावित और 4.8 लाख एकड़ में फसल प्रभावित। हमें ये तो पता है कि इन सब का कारण क्लाइमेट चेंज है, पर वास्तव में क्लाइमेट चेंज होता कैसे है? क्लाइमेट चेंज का असली कारण क्या है? सबसे पहले इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप किसी कार में बैठे हो, कार के शीशे से धूप अंदर आती है और धूप बाहर ही नहीं जाती। लगातार कार का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। बिल्कुल यही हमारे पृथ्वी के साथ हो रहा है। सूरज की किरणें पृथ्वी के अंदर आती हैं, पृथ्वी उसे अवशोषित करती है और ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, N2O ये उन्हें बाहर ही जाने नहीं देती, जिससे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहते हैं। जो लाइफ के लिए जरूरी था, गैस की मात्रा इतनी बढ़ गई कि अब उसे स्लो कुकर बन गया है। पर सवाल ये है कि ये गैसें आती कहां से हैं? कोयला और पेट्रोल जलाने से, पशुपालन से मीथेन गैस निकलती है, रासायनिक खादों से नाइट्रेट ऑक्साइड निकलती है, रेफ्रिजरेटर और एसी से CFC जैसी गैसें निकलती हैं। आज के दिन CO2 की मात्रा वायुमंडल में 420 ccm पहुंच चुका है, जो 1750 में सिर्फ 280 ppm था। 1880 से पृथ्वी का तापमान अब तक 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 36 अरब टन CO2 तो दुनिया ने 2023 में ही छोड़ी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2100 तक
3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। भारत में 2022 से 2024 के बीच हजारों मौतें तो लू से ही हुई। पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। आईपीसीसी के मुताबिक 95% क्लाइमेट चेंज का कारण इंसान ही है। अगर हम एक रिमोट पकड़ें और रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ाया जाए तो हमें वहां रहना काफी मुश्किल होगा। उसी प्रकार इंसान धरती का रिमोट पकड़कर लगातार CO2 का लेवल बढ़ाता जा रहा है। इसका साइंटिफिक रीजन क्लियर है। ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, जंगल कट रहे हैं, यानी हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, अपने लिए खुद कब्र खोद रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए विकल्प भी हमारे पास मौजूद हैं। IRENA के मुताबिक 2050 तक दुनिया की 70% ऊर्जा रिन्यूएबल से आने लगे तो CO2 आधी हो जाएगी। भारत में 2024 तक 180 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है। गुजरात और राजस्थान सोलर पार्क इसके लिए सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इलेक्ट्रिक व्हील्स अपनाना काफी जरूरी है, यानी EVs। नॉर्वे में बिकने वाली 80% गाड़ियां EVs थी। अगर हम दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हील्स की तरफ बढ़े तो सालाना 2 अरब टन CO2 कम हो सकता है। भारत भी इलेक्ट्रिक व्हील्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम इसका तीसरा कारण देखें तो सबसे बड़ा कारण जंगल का कटना है। 1990 से अब तक 4.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल अब तक कट चुके हैं। जंगल बचाना और नए पेड़ लगाना सबसे आसान उपाय है। एक मैच्योर ट्री 22 किलो CO2 हर साल अवशोषित करता है। खेती से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीनहाउस का 18 से 20% हिस्सा है। इसका सीधा सॉल्यूशन ऑर्गेनिक खेती और सीधी सिंचाई है। गर्मी की लहरें, अचानक बाढ़, जंगल की आग, ये सब हमारे आसपास ही हो रहे हैं। कारण साफ है, ग्रीनहाउस गैसें। असली सवाल तो ये है कि डेटा सुनकर सिर्फ हम सर हिलाएंगे या फिर कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेट चेंज साइंस की किताब का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की रियलिटी है। आज हम जो फैसले करेंगे वही आने वाले समय में बताएगी कि हमारी पीढ़ियां किस धरती पर रहते हैं, हरी भरी या फिर बिगड़ी हुई।